नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसे समाज ने सबसे निचली सीढ़ी पर रखा, उसे अछूत माना, लेकिन उसी इंसान ने अपनी कलम की ताकत से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य लिख दिया। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा लड़का जिसे एक सार्वजनिक कुएं से पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी, वो भारत जैसे विशाल देश के संविधान का जनक कैसे बन गया? ये सवाल ही अपने आप में डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसा विरोधाभास जो सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इसी अविश्वसनीय सफर को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1891। सोचिए, एक ऐसा भारत जहां किसी का भविष्य उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होता था। बस इसी दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे समाज में आंखें खोलीं जो पूरी तरह से जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और इन जंजीरों की सबसे भयानक कड़ी थी छुआछूत। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक बहुत ही क्रूर सच्चाई थी। एक ऐसी हकीकत जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखें खोली। यही वो पहली और सबसे बड़ी दीवार थी जिसे उन्हें हर रोज हर पल तोड़ना था। तो जाति के इस जहर का उनके बचपन पर आखिर क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे इस भेदभाव ने एक बच्चे के मन पर कितने गहरे जख्म दिए। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो बस पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं है। ज्ञान की प्यास इतनी जबरदस्त थी कि वो खिड़की के बाहर जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई करने को मजबूर था। कह सकते हैं ये उनके संघर्ष की पहली सीढ़ी थी। एक और किस्सा सुनिए। सोचिए, टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने के लिए बुलाया। जैसे ही वो अपनी जगह से उठे, क्लास के बाकी बच्चे डरकर अपने अपने खाने के डिब्बे छिपाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं भीमराव की परछाई से उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। मतलब एक बच्चे के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? और वो कुएं वाली बात, प्यास लगने पर भी पानी ना पी पाना, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस पूरी क्रूर व्यवस्था का एक प्रतीक था। एक ऐसी व्यवस्था जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी एक जंग लड़ी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन जख्मों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद बना दिया। अंबेडकर ने ठान लिया था कि जिस समाज ने उन्हें शिक्षा से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, वो उसी शिक्षा को अपनी आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। और फिर शुरू हुआ ज्ञान का एक ऐसा सफर जिसने सारे महाद्वीपों की सीमाएं तोड़ दी। न्यूयॉर्क, लंदन, उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी। और ये सब मुमकिन हो पाया बड़ौदा के महाराजा की एक स्कॉलरशिप की वजह से। और यहां एक हैरान करने वाली बात है, उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं थी। उनकी जो पीएचडी थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसी ने भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैचारिक नींव रखी। जरा सोचिए, वो इंसान जिसे समाज ने हर चीज से बाहर रखा, वही इंसान देश की अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा था। क्या कमाल की बात है। तो यही सोच, यही फलसफा उनका मूल मंत्र बन गया। उनके लिए शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, नहीं, ये तो दुनिया बदलने का एक हथियार था। ये जो सामने दिख रहा है, ये उनकी पूरी कहानी का सार है। देखिए, जिस लड़के को सार्वजनिक कुएं से पानी पीने से रोका गया, उसी इंसान ने जल अधिकारों के लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए। जिसकी परछाई को अपवित्र माना गया, उसी ने पूरे देश में समानता का प्रकाश फैलाया। और जिसे समाज ने बाहर का रास्ता दिखाया, उसी ने पूरे समाज के लिए कानून लिखे। तो जब वो इतनी डिग्रियां लेकर भारत वापस लौटे, तो वो एक डरा सहमा बच्चा नहीं थे। नहीं, अब वो एक विद्वान थे, एक नेता थे, और उस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थे जिसने कभी उन्हें दबाने की कोशिश की थी। और उनका काम तो बहुत ही बड़े पैमाने पर था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया ताकि हर किसी को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक मिले। फिर 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट किया, जिससे दलित समुदाय को राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व मिला। और फिर वो ऐतिहासिक काम जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, उन्हें भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को विरासत और तलाक जैसे अधिकार दिलाने के लिए भी जोरदार वकालत की। लेकिन इस सार्वजनिक लड़ाई के पीछे ना एक बहुत गहरा व्यक्तिगत दर्द भी छिपा था। क्या कोई सोच सकता है कि उन्होंने गरीबी और सही इलाज ना मिलने की वजह से
अपने 5 में से 4 बच्चों और अपनी पत्नी तक को खो दिया था। इतना बड़ा दुख ये किसी को भी तोड़ सकता है, पर उन्होंने अपने इस गम को, अपने आंसुओं को भी देश की सेवा की ताकत बना लिया। और फिर आता है उनका सबसे बड़ा, सबसे अटूट योगदान, भारत का संविधान। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे बड़े बड़े सिद्धांतों को कानून का रूप दिया। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो भेदभाव कभी ना झेलना पड़े जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में झेला था। उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा तो पूरी दुनिया ने माना। जानते हैं, जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे, उसी यूनिवर्सिटी ने बाद में उन्हें दुनिया का नंबर 1 विद्वान का खिताब दिया। ये उनकी जबरदस्त लगन और मेहनत का ही सम्मान था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने आध्यात्मिक समानता की भी तलाश की, और इसी तलाश में उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। एक ऐसा धर्म, एक ऐसा रास्ता जो जन्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानता। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ज्ञान को अपना हथियार बनाया और अन्याय के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उनकी ये कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल किन अन्यायों को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं।